श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। क्या गांधी परिवार ने एक अखबार की आड़ में अरबों की संपत्तियां हत्याई? क्या कांग्रेस पार्टी का चंदा देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की निजी कंपनी में बदल गया? और क्या यह महज एक कानूनी प्रक्रिया थी या फिर इसे राजनीतिक मासूमियत का नाम देकर असलियत से बचाया जा रहा है? आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने दिल्ली की सियासत को हिलाकर रख दिया। ईडी की पूछताछ से लेकर अदालतों की कार्रवाई तक और गांधी परिवार की प्रतिष्ठा से लेकर कांग्रेस की नैतिकता तक। नेशनल हेराल्ड केस एक ऐसा मामला जो सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं की नहीं बल्कि सत्ता, संपत्ति और सियासत की तिकड़ी का आईना बन गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कब कब क्या हुआ, क्यों उठे सवाल और आगे क्या हो सकता है। नेशनल हेराल्ड केस की जड़ें भारत की आजादी के दौर में है, जब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार की स्थापना की थी। अखबार का संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL नाम की कंपनी करती थी, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करना था। समय के साथ आर्थिक तंगी के चलते अखबार 2008-2009 में बंद हो गया, लेकिन कंपनी के पास देश भर में बेशकीमती संपत्तियां बची रही। 2010 में कांग्रेस नेतृत्व से जुड़े कुछ नेताओं ने एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 76% हिस्सेदारी। इस कंपनी ने AJL का लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्ज अपने हाथ में लिया और इसके बदले AJL के 99% शेयर हासिल कर लिए। इस लेन देन का अर्थ यह था कि यंग इंडियन के माध्यम से सोनिया और राहुल गांधी ने AJL की सभी संपत्तियों पर नियंत्रण पा लिया। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई। उनका आरोप था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चंदे के पैसे से AJL का कर्ज माफ कर दिया और फिर उसे यंग इंडियन के माध्यम से गांधी परिवार के हाथों में सौंप दिया, जो एक प्रकार की धोखाधड़ी और साजिश थी। इस शिकायत के आधार पर कोर्ट ने सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं को समन भेजा और जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। 2014 से 2015 के बीच इस मामले ने अदालतों के कई दरवाजे खटखटाए। सोनिया और राहुल गांधी ने दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई विशेष राहत नहीं दी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ED ने 2016 में इस मामले की जांच शुरू की, यह जानने के लिए कि क्या इस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन को सफेद करने जैसा कोई अपराध हुआ है। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। 2019 में ईडी ने दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित AJL के बिल्डिंग पर जांच शुरू की और पाया कि संपत्ति का उपयोग नॉन प्रॉफिट के बजाय कमर्शियल गतिविधियों में किया जा रहा है। ईडी ने इसे आर्थिक अनियमितता मानते हुए जांच को आगे बढ़ाया। 2022 में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से घंटों पूछताछ की। राहुल से करीब 50 घंटे तक लगातार सवाल जवाब हुए और सोनिया से जुलाई में पूछताछ की गई। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन किए। फिलहाल यह मामला दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, जबकि कुछ हिस्से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है। अभी तक किसी आरोपी को दोषी करार नहीं दिया गया है, सभी जमानत पर है, लेकिन
यह मामला अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि गांधी परिवार की नैतिक छवि, कांग्रेस की राजनीतिक विश्वसनीयता और सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई का पर्याय बन चुका है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जनता के मन में यह सवाल आज भी जिंदा है, क्या यह महज एक कानूनी लेन देन था या फिर अरबों की संपत्ति को गुपचुप तरीके से हथियाने की साजिश।